बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन। तो यह 4 क्षेत्रों में बटा हुआ था। गंगनहर क्षेत्र किसान आंदोलन, जागीर क्षेत्र किसान आंदोलन, दुधवा खारा चूरू किसान आंदोलन और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। गंगनहर क्षेत्र किसान आंदोलन यह 1929 में था। गंगनहर परियोजना का शिलान्यास 5 सितंबर 1925 को स्वयं गंगा सिंह ने किया था। ये बीकानेर के राजा थे। नहर का नाम इसी के नाम पर रखा था और गंग नहर को पंजाब की सतलज नदी से निकाला था और इसका विधिवत रूप से शुभारंभ 26 अक्टूबर 1927 को किया। इस नहर के निर्माण के साथ ही पंजाब के अनेक किसान यहाँ पर खेती करने के लिए आए और यहाँ बस गए। अप्रैल 1929 को किसानों ने जमींदार एसोसिएशन का गठन किया और इसके अध्यक्ष बनाए थे दरबार सिंह को और इसका मुख्यालय बीकानेर में रखा गया। 10 मई 1929 को श्री गंगानगर में जमींदार एसोसिएशन की बैठक की गई थी और इसमें किसानों ने अपनी मांगों को एक पत्र में तैयार कर महाराज को भेज दिया। फिर इनकी जो मांगे थी 3 मांगे थी। पहली थी सिंचाई दर में कमी और लगान में कमी और तीसरी थी सिंचाई सुविधाओं का विकास करना। तो इन सब मांगों को राजा ने मान लिया और इनको स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से और इस संगठन में सदस्य और नेता पंजाब से आए हुए थे और यह गतिविधि संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण रही। फिर दूसरा क्षेत्र था जागीरी क्षेत्र में किसान आंदोलन। 1924 से 1929 में चला और इस किसान आंदोलन का सबसे बड़ी बात थी कि इसमें 37 प्रकार की लागतें वसूली की जाती थी और इस क्षेत्र में अधिकांश जाट थे, जाट किसान थे। 18 दिसंबर 1934 को जाट किसानों ने महाराज को समस्याओं का पत्र भेजा। फिर इसके बाद में चौधरी जीवन चौधरी यानी किसानों के नेता थे जीवन चौधरी उदरासर क्षेत्र से, इन्होंने भी महाराज से अपील की लेकिन कोई परिणाम नहीं आया, उसका भी कोई परिणाम नहीं आया। फिर इसके बाद में 1938 में महाजन ठिकाने के किसानों ने लाग बाग व बेगार के विरुद्ध शिकायत की लेकिन इसका भी महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो इन तीनों बातों से प्रभावित होकर के 6 जनवरी 1939 को महाजन ठिकाने के किसानों ने खीवसर, नागौर का एक गांव है खीवसर, वहां पर सभा का आयोजन किया और उसमें तय किया कि अब कोई भी लगान नहीं देगा। इस बात को देखते हुए अंत में राज्य के अधिकारियों ने ठिकाने और किसानों के मध्य समझौता करवाया और लगान में कमी की और कुछ लोगों की समाप्ति आदि। और फिर इसमें क्या किया, लगान में कमी की और कुछ लागों में रियायतें दी और कुछ लागों को समाप्त कर दिया गया था। इस तरह से ये इस क्षेत्र का आंदोलन था, जागीरदार किसानों के आंदोलन को समाप्त किया। फिर तीसरा क्षेत्र था दुधवा खारा चूरू का किसान आंदोलन 1944। इस आंदोलन में दुधवा खारा के ठाकुर सूरजमल सिंह ने 1944 में किसानों से अतिरिक्त कर वसूलने का प्रयास किया और 3 फरवरी 1945 को किसानों ने भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह के समक्ष जागीरदार के अत्याचारों का बखान किया परंतु कोई परिणाम नहीं निकला। इस तरह से जागीरदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में किसानों ने 2 जून 1945 को माउंट आबू में पुनः महाराज से अपील की और इसी दौरान बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष मघाराम वेद ने दुधवा खारा पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया और हनुमान सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई थी और इसके विरोध में 6 जुलाई 1945 को दुधवा खारा के किसानों ने बीकानेर की सड़क पर बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में जुलूस निकाला और हनुमान सिंह को 10 वर्ष की जेल हुई थी लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इनको रिहा कर दिया था 10 अगस्त 1945 को। फिर आगे अखिल भारतीय प्रजा परिषद ने हरिभाऊ उपाध्याय को ठिकाने के अत्याचारों की जांच करने भेजा परंतु उन्हें वहां जाने से रोक दिया।
फिर इसके बाद 20 मार्च 1946 को दूसरी बार, फिर 7 अप्रैल 1947 को तीसरी बार हनुमान सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और उसने बीकानेर जेल में 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी। फिर 1948 में बीकानेर में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ और चौधरी हनुमान सिंह को रिहा कर दिया और इसके साथ ही किसानों की मांगों को स्वीकार कर लिया। 4 जनवरी 1948 को लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। फिर हम देखते हैं चौथा क्षेत्र था बीकानेर प्रजा परिषद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। ये 1946 से 48 तक चला। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद ने 1946 में कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में गैर कानूनी लागतें, बेगार और भू राजस्व जैसे मुद्दे को मान करके किसान आंदोलन शुरू किया और 7 अप्रैल 1946 को कुंभाराम आर्य की अध्यक्षता में राजगढ़ तहसील के ललाना गांव में प्रजा परिषद की सभा का आयोजन किया जिसमें किसान समस्याओं पर विचार किया गया। फिर 1 मई 1946 को कुंभाराम को गिरफ्तार कर लिया गया था और 20 मई 1946 को राजगढ़ में किसानों के जुलूस पर लाठीचार्ज की गई थी। फिर 24 जून 1946 को राज्य ने एक समिति का गठन किया और जागीरदारों तथा किसानों के मध्य समझौता हुआ। ये राज्य ने समिति का गठन किया और जागीरदार और किसानों के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया और 1 जुलाई को कुंभाराम को रिहा कर दिया गया। फिर इसके बाद में 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर श्रीगंगानगर का ही नाम है, इसमें प्रजा परिषद के नेतृत्व में पुलिस के दमन के विरोध में जुलूस निकाला गया और जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें बीरबल सिंह मारे गए। एक कार्यकर्ता थे बीरबल सिंह, तो ये बीरबल सिंह इसमें मारे जाते हैं बीकानेर किसान आंदोलन में। फिर 3 सितंबर 1946 को गोगामेडी में प्रजा परिषद की विशाल सभा हुई जिसमें 3000 किसान आते हैं और 1948 में उत्तरदायी शासन की स्थापना के साथ ही जागीरदारों के अत्याचार और जुल्म समाप्त हो जाते हैं। फिर है कागड़ कांड। तो कागड़ कांड क्या था कि कागड़ यानी कि रतनगढ़ चूरू जिले की चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील का एक गांव है कागड़ गांव। वहां जो जागीरदारों के अधिकार में था। 1946 में खरीफ की फसल नष्ट हो गई थी और उस नष्ट होने के बाद भी जागीरदारों ने वसूली करना नहीं छोड़ा और इसकी शिकायत महाराज को भेजी बीकानेर के को और इससे जागीरदार और क्रोधित हो गए और उन्होंने 29 अक्टूबर 1946 को कांगड़ा गांव पर हमला कर दिया और जबरदस्ती राजस्व वसूल किया व संपत्ति को नीलाम कर दिया। किसानों की शिकायत को देख करके बीकानेर प्रजा परिषद ने एक समिति का गठन किया और इस समिति को कांगड़ा भेजा और 1 नवंबर को जांच समिति कांगड़ा पहुंची जब वहां देखा कि पूरा गांव पूरी तरह से खाली हो चुका है और जागीरदार के लोगों ने समिति के सदस्यों को पकड़ करके गढ़ में ले गए और वहां ले जाकर के उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया। तो ये था कांगड़ा कांड और इसी के साथ में बीकानेर किसान आंदोलन भी समाप्त होता है।